जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता पिता हिरण्याक्षिपु और कयाधु भगवान का नामोच्चार कर रहे थे कि उसी समय माता के गर्भ में प्रहलाद जी की स्थापना हुई। अतः पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद महान भागवत भक्त हुआ। कयाधु सगर्भा हुई और हिरण्याक्षिपु तपश्चर्या करने वन में चला गया। उसने वहां 36,000 वर्ष तपश्चर्या की, अन्न जल का भी त्याग कर दिया। इस कलयुग में प्राण अन्न और जलमय है, किंतु उस सतयुग में प्राण अस्थिमय था, अतः वैसी तपश्चर्या शक्य थी। मात्र तप करने से ही मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, वह शुद्ध नहीं हो सकता। तप के साथ साथ भावना और हेतु भी शुद्ध होने चाहिए। हिरण्याक्षिपु का हेतु अशुद्ध था। दुर्योधन ने भी विष्णु याग किया था, किंतु वह धन तो पापमय ही था। यदि योग की साधना करते हुए योगी का हेतु अशुद्ध हो तो निश्चय ही उसका पतन ही होगा। केवल योग साधना से हृदय विशाल नहीं हो सकता। योग सिद्धि से अन्य शक्तियां तो प्राप्त हो सकती है, किंतु हृदय की विशालता नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मा अनुभूति के बिना हृदय विशाल नहीं हो सकता। हिरण्याक्षिपु की तपश्चर्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां आए। वह तो मिट्टी के ढेर से ढका हुआ सा था। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो वह बाहर आया। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि उसकी क्या इच्छा है, तो हिरण्याक्षिपु ने कहा कि मुझे अजर अमर बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मरना तो सभी को है, जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना तो पड़ता ही है, तू कुछ और मांग। हिरण्याक्षिपु ने कहा, मुझे तो अमरता का ही वरदान चाहिए, अतः मुझे ऐसा वर दें कि मैं न तो दिन में मरूं न रात में, न जड़ में मरूं न चेतन से, न तो मैं शस्त्र से मरूं न अस्त्र से। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चूंकि इसने कठिन तपश्चर्या की है, सो वर तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे अमरत्व का वर दे दिया। अब हिरण्याक्षिपु इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे सभी देव पराभूत हो गए। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि जब मेरे प्रिय वैष्णव व्यथित होते हैं, मैं अवतार लेता हूं। यदि पापी दुखी होता है तो भगवान उसकी उपेक्षा कर भी देंगे और अवतार नहीं भी लेंगे, पर वे अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। भक्तों पर विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। देवों को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब भी हिरण्याक्षिपु अपने पुत्र से शत्रुता करेगा और उसकी हत्या के लिए तत्पर होगा, तब मैं अवतार लूंगा और हिरण्याक्षिपु का वध करूंगा। दूसरी तरफ कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म हुआ और वह दिनों दिन बड़े होने लगे। सभी को इससे आनंद प्रहलाद मिलता था, अतः उसका नाम प्रहलाद रखा गया। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। उनके षंड और अमर्क नामक 2 पुत्र थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्याक्षिपु ने षंडामर्क को बुलाकर उनसे कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, वैसे तो षंडामर्क प्रहलाद जी को राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद तो गर्भावास के समय से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। प्रहलाद जी को भगवान वासुदेव से स्वाभाविक प्रीति थी। श्री कृष्ण के अनुग्रह विग्रह ने उनका हृदय इस प्रकार आकर्षित कर लिया था कि उन्हें जगत से कुछ भी लगाव नहीं रह गया था। वैसे तो भक्ति का रंग शीघ्र लगता नहीं है,
पर जब एक बार लग जाता है तो फिर सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रति वैराग्य हो जाता है। मीराबाई ने भी कहा है कि मेरे कृष्ण का रंग श्याम है और श्याम रंग पर और किसी का रंग का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रहलाद जी जन्म से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वे महान वैष्णव थे। वे गुरुजी की शिक्षा सुनते तो थे, किंतु राजनीति का चिंतन वे जरा भी नहीं करते थे। सच्चे ज्ञानी भक्त का यही तो लक्षण है कि जब तक देह भान है उसके व्यवहार में क्षति नहीं आती। गुरुजी ने सोचा कि यह राजपुत्र तो बड़ा सयाना है, अतः उसकी शिक्षा से प्रभावित होकर उसके पिता कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। वे प्रहलाद को लेकर राज्यसभा में आए। प्रहलाद जी ने पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने बालक को गोद में उठाकर प्यार किया और पूछा, बेटे तू गुरुजी के घर पर कल पढ़ने गया था, तो कल की पढ़ाई तुझे याद है या नहीं? जो भी प्रकरण पाठ तुझे अच्छा लगा हो वह बोल दे। प्रहलाद जी ने कहा, सोचा पिताजी उत्तम प्रकरण की बात पूछते हैं और इधर गुरुजी ने तो मार काट की ही शिक्षा सिखाई है, वह मैं कैसे बता सकता। अतः उन्होंने पिताजी को अच्छी सी बात बताई। अंधियारे कुएं के समान यह घर ही अपने अधपतन का मूल कारण है। जीवों के लिए श्रेयस्कर है कि वे ग्रह त्याग करके वनवासी बने और वहां भगवान श्री हरि का आश्रय ले। प्रहलाद जी बोले, पिताजी अनेक जन्मों के अनुभव से मैं यह कह रहा हूं कि यह जीव कई बार स्त्री पुरुष पशु पक्षी बना है। हजारों जन्मों से विभू से विभक्त बना हुआ यह जीव लौकिक सुखोपभोग में लीन है, फिर भी वह अतृप्त ही है। तृप्ति भोगने से नहीं त्याग से ही प्राप्त होती है। संसार तो दुख का सागर है। प्रत्येक जीव व्यथित है। पाप और पुण्य के समान होने पर यह मानव देह प्राप्त होती है। जैसे यह पाप भोगना पड़ता है वैसे ही पुण्य भी भोगना पड़ता ही है। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। पिताजी आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि स्वार्थ और कपट के सिवाय इस जगत में और कुछ है ही नहीं। फिर भी जीव अविवेकी है। निस्वार्थ प्रेमी मात्र परमात्मा ही है। अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। संसार में रहकर कपट और छल करना ही पड़ता है। जहां कोई वासना आई कि छल और कपट करना ही पड़ता है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता ही है। जीव कितना स्वार्थी और कपटी है। मुझे एक सन्नारी मिली जो बता रही थी कि उसकी सास जी ने उसे चेतावनी दी है कि 3 पुत्रियां काफी हैं। अगर चौथी बार भी पुत्री को जन्म दिया तो किसी भी तरह से उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वैसे पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, किसी के अपने बस की बात नहीं है। पुत्र एक ही कुल का उद्धार करता है, जबकि सुयोग्य पुत्री तो पिता और पति दोनों के कुलों का उद्धार करती है। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो वह 4-5 हजार का खर्च कर देगा, 2-4 वर्ष प्रतीक्षा भी करेगा। फिर भी उसकी बीमारी न ठीक हो पाए तो वह ठाकुर जी की मनोती रखेगा कि इसका कुछ हो जाए तो अच्छा हो। उसके कुछ हो जाने का मतलब है मर जाना। वह सोचता है कि मेरी आयु भी अधिक नहीं है। 48वां वर्ष अभी तो शुरू ही हुआ है। मेरा कारोबार भी ठीक ठाक ही चल रहा है, अतः दूसरी पत्नी तो मिल ही जाएगी। पति पत्नी के प्रेम में भी कपट है। पत्नी या पति एक दूसरे के लिए दुखदाई हो तो वे सोचते हैं कि यह मर जाए तो कितना अच्छा हो। पति और पत्नी एक दूसरे को सुख सुविधाएं देते हैं
अतः एक दूसरे को प्रिय लगते हैं। उनमें से किसी ने भी दुख देना शुरू किया कि उससे घृणा होने लग जाएगी। जगत में स्वार्थ और कपट के सिवा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बातें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेय जी के बीच में हुई थी। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी से कहा, मैं अब सन्यासी होने जा रहा हूं। मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों में समान रूप से बांट देता हूं कि जिससे तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा न हो पाए। मैत्रेय जी तो ब्रह्मावादिनी थे। उन्होंने पति से पूछा, मैत्रेयी तो ब्रह्मावादिनी थी। उन्होंने पति से पूछा, इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा? मैं अमर हो पाऊंगी? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, अरे धन से भी कभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? हाँ, इससे तुम्हें सुख सुविधा भोग के पदार्थ मिल सकेंगे तथा तुम आनंद से जीवन बिता सकोगी। मैत्रेयी ने कहा, जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति न हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी? आप इसे कात्यायनी को दे दीजिए। मैत्रेय जी की जिज्ञासा से प्रभावित होकर मुनि ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और मोक्ष के साधन बताए। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, अपने स्वयं के सुख के हेतु ही घर, पुत्र, पत्नी आदि प्रिय लगते हैं। वैसे तो प्रिय मात्र आत्मा ही है। पति से पत्नी का जो प्रेम है वह पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं किंतु स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है। इसी प्रकार पति का और माता पिता का पुत्र प्रेम भी स्वयं अपनी कामना पूर्ति के लिए ही है। पत्नी पति से प्रेम करती है क्योंकि पति उसका जीवन यापन करता है। पति होगा तो मैं जी सकूंगी, इसी आशा और अपेक्षा से पत्नी पति से प्रेम करती है। इस प्रकार पति भी मात्र पत्नी से उसी की खातिर प्रेम नहीं करता है, वह उससे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वह उसकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। माता पिता पुत्र से इसलिए स्नेह रखते हैं क्योंकि उन्हें आशा है कि वह बड़ा होकर उनका पालन करेगा। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता, अपितु अपने स्वार्थ के साथ ही प्रेम करता है। प्रहलाद जी ने कहा है, कई जन्मों से अनुभव से मैं यह कहता हूं कि संसार में किसी को भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं है। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं वन में जाकर करना है। एकांत में जाकर नारायण की आराधना करनी चाहिए। समाज सुधारक की भावना वैसे तो ठीक है, किंतु इसके साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है और अहंकार अपने साथ सभी अवगुणों को लेकर आता है। समाज को कोई भी सुधार नहीं सका है, अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन और मन को ही सुधारूंगा। साधारण मनुष्य जगत को नहीं सुधार सकता। शंकराचार्य वल्लभाचार्य का ही यह काम है। प्रहलाद जी की ऐसी बातें सुनकर हिरण्याकशिपु क्रोधित हो गया। उसने शंडामर्क को उल्लाहन किया कि मेरे बालक को उसने यह कैसा उपदेश दिया है, यह कैसी शिक्षा दी है। शंडामर्क ने कहा, मैंने तो ऐसी शिक्षा उसे कभी नहीं दी। हिरण्यकशिपु, देखो, देव मुझसे डरते हैं, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अतः उनसे सावधान रहना। शंडामर्क ने प्रहलाद जी से पूछा, मैंने जो बातें तुम्हें पढ़ाई ही नहीं, वह तुम अपने पिताजी के समक्ष क्यों बोलते हो? प्रहलाद जी, गुरुजी, जीव न तो किसी के कहने पर भक्ति करता है और न ईश्वर की ओर गति ही करता है। वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं लगता, किंतु प्रभु कृपा से भी भक्ति का रंग लग जाता है। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्याकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा,
बेटे, गुरुजी से इन दिनों तूने जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कुछ अच्छी बातें मुझे भी बता। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, उनके स्वरूप नाम आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह नावदा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूं। नावदा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है। मात्र भोग उपभोग से शांति नहीं मिलती। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उसने अपनी क्रोध से उन्हें फेंक दिया। उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इस बालक को मारो, यह मारे जाने योग्य है, यह मेरे शत्रु के नाम का भजन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने दौड़े। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।